वेलकम टू RCI ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोगों की आज प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है जो आपका नेक्स्ट लेवल है। तो आज की क्लास में हम जो अपने क्वेश्चन जो कवर करने जा रहे हैं वो होगी आपके बेईमान दुकानदार से। देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो आपका टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम इन्हें बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम इनको समझेंगे जो आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाए और आज के बाद आप इनको कभी ना भूलें, ठीक है ना। तो आज जो आपकी वीडियो होगी वो आपकी होगी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। और सबसे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई भी कमी आपको लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों को उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है और कोशिश करना कि सभी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य CP पर क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट बताओ। देखिएगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जो बेईमान दुकानदार है वो अपने ग्राहक से बोल रहा है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही दूंगा। इसका मतलब है जितने की मैंने खरीदी है मैं उसे उतने की ही दूंगा, ठीक है ना। लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको फायदा हो रहा है। जब वो 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है तो आपसे लाभ परसेंट पूछा हुआ है। तो देखिएगा भाई, सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो दुकानदार है उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, ठीक है। मैंने मान लिया कि दुकानदार 100 ग्राम वस्तु 100 रुपये में खरीद के लाया और ग्राहक को देते वक्त वो क्या बोल रहा है, क्योंकि तो दुकानदार का CP हो गया, वो उससे बोल रहा है कि मैं ये तुझे CP पर ही दूंगा, जितने की मैंने खरीदी उतने की ही दूंगा। तो कितने की देने की बात कर रहा है वो, उसको 100 रुपये में ही देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं तुझे 100 रुपये में ही दूंगा, लेकिन उसने बेईमानी कहा कि 30% कम वजन का प्रयोग किया, ठीक है। तो 30% का मतलब है कि वो उसको 70% आर्टिकल दे रहा है, ठीक है। मतलब 100 का 70% उसको 70 ग्राम ही वो वस्तु दे रहा है। अगर 100 मैंने यहाँ पर माना था कि 100 ग्राम वस्तु 100 की है तो 70 भी कितने की होगी भाई, वो 70 की होगी। तो ये तो हो गया, मतलब ये तो दुकानदार का CP और बेच कितने में रहा है वो उसको 100 रुपये में। आपको 70 रुपये वाला आर्टिकल 100 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। जो दुकानदार है वो 70 वाला आर्टिकल आपको 100 में दे रहा है, क्योंकि वो तो फिर भी फायदा कमा रहा है। 30% उसने कम वजन तोला तो कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पर दुकानदार को, यहाँ पर हो रहा है उसको 30 रुपये का फायदा। और फायदा नुकसान जो होता है जो उसकी जेब से जो उसके घर से जाता है उसी पे वो काउंट करता है। तो कितने पर हो रहा है उसको, ये हो रहा है उसको 70 पर। आपसे परसेंटेज पूछा है तो कितने की मल्टीप्लाई करोगे आप, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 42 सही 6/7%, ठीक है। तो उसको जो फायदा हुआ है वो हो गया 42 सही 6/7% का उसको फायदा हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा भाई, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या फर्क है, 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहे हैं। देखिएगा आप यहाँ पर 100 नहीं मान सकते, जैसे मैंने वहां पर जो था वहां पर मैंने 100 माना था, तो यहाँ पर हम 100 नहीं मान सकते क्योंकि 960 ग्राम का वजन वो उसका यहाँ पर यूज कर रहा है। और आपको पता है 1 किलो में जो आपके होते हैं वो 1000 ग्राम होते हैं, तो हमें यहाँ पर 1000 मानने पड़ेंगे, ठीक है। आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 1000 मान सकते हो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसने बोला है कि वो 1 किलो की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। तो देखिएगा मैंने मान लिया कि उसने 1000 ग्राम आर्टिकल 1000 रुपये का उसने खरीदा, ठीक है। तो जो ये दुकानदार का CP था वो कह रहा है कि मैं तुझे जितने का मैं लाया उतने का ही दूंगा, 1000 का ही दूंगा। तो इससे क्या ग्राहक भी खुश हो गया, भाई कितना ईमानदार है, जितने का लेके आया उतने का ही दे रहा है। लेकिन बेईमान था, कहीं ना कहीं उसने बेईमानी की। तो तोलते वक्त उसने बेईमानी की, तोलते वक्त उसने क्या किया भाई, तोलते वक्त उसने 960 ग्राम वजन का प्रयोग किया। आपको तो देखो 960 ग्राम वजन,
तो अगर 1 ग्राम वजन 1 रुपए का था, 1000 ग्राम 1000 रुपए का था, वो दे कितने ग्राम रहा है वजन 960, तो ये कितने का वजन होगा, ये 960 का ही होगा ना, ठीक है ना। तो 960 रुपए वाला आर्टिकल आपको मिल कितने में रहा है, आपको मिल रहा है 1000 में, ठीक है। आपका तो नुकसान हो रहा है लेकिन दुकानदार को फायदा हो रहा है। तो आप देखो दुकानदार को यहाँ पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है यहाँ पर 40 रुपए का फायदा हुआ, कितने पर 960 पर उसे फायदा हो रहा है, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको सीधे यहाँ पे परसेंटेज में निकालना था। 4 से इसको कैंसिल कीजिएगा, 4 से कितनी बार जा रहा है यहाँ पर, ये 24 बार, ठीक है। ये 4 से आपका पूरा 24 बार जा रहा है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 100/24 का मतलब यहाँ पर कितना होगा, 4 सही 1/6%, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 4 सही 1/6%। तो कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, 4 सही 1/6% का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। अब की बार मैंने इसमें बेईमान दुकानदार नहीं लिखा क्योंकि ये दुकानदार इसमें बेईमान नहीं है। तो 44% हानि पर बेचने का वादा करता है लेकिन 30% का वजन तोल रहे हैं। कर तो थोड़ी बहुत यहाँ पर भी वो बेईमानी रहा है लेकिन फिर भी उस दुकानदार को हानि ही हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 30% कम वजन का प्रयोग करता है। तो आपसे पूछा है दुकानदार की हानि परसेंट आपको बताना है कि उसको वास्तव में कितने की हानि हुई है। तो अगर परसेंटेज में आप लोग, जब भी आपको परसेंटेज में दे आप हमेशा 100 ही मानना, ठीक है। तो देखिएगा वो सीधे मैंने मान लिया कि उसने 100 ग्राम आर्टिकल 100 रुपए में खरीदा है, तो वो उसने ग्राहक से बोला कि मैं 44% की हानि पर दूंगा। 100 वाला आर्टिकल 44% की हानि पर है, अगर हानि पे है तो 100 में से 44 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। वो 100 का 44% निकल जाएगा सीधे। अगर लाभ पर है तो आप लोग सीधे 100 में प्लस कर दीजिएगा। तो 44% की हानि है, ठीक है। 44% की हानि तो कितने में देने की बात कर रहा है वो, उसको 56 रुपए में देने की बात कर रहा है, लेकिन 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। तो अगर 30% का कम वजन का प्रयोग कर रहा है तो कितने का प्रयोग कर रहा है वो, यहाँ पर वो 70, ठीक है, क्योंकि उसने 30% यहाँ पर कम वजन तोला। तो अब भी क्या है, दुकानदार को कहीं ना कहीं हानि ही हो रही है। देखिएगा 70 रुपए वाला आर्टिकल दुकानदार 56 रुपए में दे रहा है, जो 70 का आर्टिकल था वो आपको फिर भी 56 में दे रहा है। आपका फायदा हो रहा है लेकिन दुकानदार को हानि हो रही है। तो आप लोग देखिएगा कितने रुपए की दुकानदार को यहाँ पर हानि हुई है, ठीक है। तो कितने रुपए की हानि हुई है, 14 रुपए की हानि हुई है। मैंने डिफरेंस किया यहाँ पर, ठीक है ना, इनका डिफरेंस करना था, तो 14 रुपए की हानि हुई। हानि हुई किस पर, क्योंकि दुकानदार कितने वाला आर्टिकल दे रहा है आपको, 70 वाला, तो ये तो दुकानदार के लिए सीपी हुआ ना। तो कितने पर हो रही है, 70 पर हो रही है, और मल्टीप्लाई आपका 100, 5 बार ये गया और 5 से 100 आपका कितनी बार जाएगा, तो 20% की हानि हो गई। माइनस का साइन जो होता है वो लॉस, आपका लॉस दिखाता है, और जो पॉजिटिव साइन होता है वो हमेशा प्रॉफिट ही दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20% उसको लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है लेकिन 20% कम वजन तोल रहा है। तो आपसे लाभ परसेंट पूछा है। अब की बार दुकानदार बोल रहा है कि 10% के लाभ पर मैं अपना आर्टिकल दूंगा। तो अगर 10% के लाभ पर वो आर्टिकल दे रहा है तो कितने के देने की बात कर रहा है वो, 110 में देने की बात कर रहा है, लेकिन 20% कम वजन उसने फिर भी तोला, ठीक है ना। वो 20% वजन, एक तो लाभ पर देने की बात की और फिर भी वजन तोल दिया उसने कम, तो अब की बार उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो उसने 20% कम वजन तोला, तो कितना वजन वो तोल रहे हैं यहाँ पर, वो तोल रहा है, अगर 20% कम वजन है तो उसने 80, ठीक है ना, क्योंकि 100 का 20% जब आप निकालोगे 20 आएगा, माइनस करोगे तो 80 आपका ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसमें देखिएगा कि उसे कितने की हानि हो रही है। 80 वाला आर्टिकल आपको 110 में मिल रहा है, आपको हानि हो रही है। तो अब लेकिन दुकानदार को लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पर दुकानदार तो लाभ कमा रहा है, वो 30 रुपए का लाभ कमा रहा है, ठीक है। डिफरेंस किया, कितने पे कमा रहा है वो,
80 पे कमा रहा है और गुणा 100, ठीक है। 0 से आपकी कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 300/8, ठीक है। अब आप इसे कैंसिल यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा ये 37 सही 1/2% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कितने का लाभ हुआ है यहाँ पर, जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर 37.5% का ये प्रॉफिट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये उन क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या आपको बोला गया है, ठीक है। आपको बोला गया है एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी कर रहे हैं। अब तक दुकानदार खरीदते समय चोरी नहीं कर रहा था, लेकिन अब की बार जो दुकानदार है वो खरीदते समय भी चोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब तक क्या थे, दुकानदार केवल बेचते समय ही चोरी कर रहे थे, तो ये बहुत ही बड़ा बेईमान दुकानदार है जो खरीदते समय भी चोरी कर रहा है और बेचते समय भी चोरी करेगा ये, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो इसको कितने % का यहाँ से फायदा होने वाला है। तो खरीदते समय तो कर रहा है 20% की चोरी, ठीक है, और बेचते समय 40% की चोरी करता है। खरीदते समय 20 में और बेचते समय 40% की वो चोरी कर रहा है। और फिर ग्राहक से क्या बोल रहा है कि वस्तु को 10% की हानि पर बेचेगा। यहाँ पर अपने आप को दिखा रहा है कि मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो नुकसान पर वस्तु को अपनी दे रहा, तो वहां पर वो 10% पर हानि पर बेचने का वो वादा कर रहा है। तो आपसे पूछा है दुकानदार का लाभ % आपको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिएगा भाई, देखिएगा मैंने क्वेश्चन में हमने मान लिया कि 100 ग्राम जो आर्टिकल है, एक साइड आर्टिकल एक साइड रेट, 100 ग्राम जो आर्टिकल है वो दुकानदार ने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है ना। 1 ग्राम 1 का, 100 ग्राम 100 का, जितने भी है वो उतने का ही होगा, ठीक है। अब खरीदते समय अगर आप कोई आर्टिकल खरीदने जाओगे तो आप कभी भी रेट में चोरी नहीं करोगे, क्योंकि सामने वाला जो होगा वो तो पैसों को गिनेगा, आप वहां पर चोरी नहीं कर सकते। अगर आप लोग चोरी करोगे तो कहां पर करोगे, कहीं ना कहीं आर्टिकल उसका चुरा लोगे, ठीक है। तो खरीदते समय अगर उसने 20% की चोरी की तो वो अधिक सामान लेके आया, चोरी करने का मतलब आप अधिक सामान लेके आए, 20% अधिक लेकर आ गए, तो आप कितना लेकर आ गए 120 ग्राम, और लेकर कितने में आए, आपको तो 100 रुपए में मिल गया वो, ठीक है। तो ये तो हो गया उस दुकानदार का सीपी, जो उसने 120 ग्राम वस्तु 100 रुपए की खरीदी। लेकिन मार्केट रेट क्या है, 100 ग्राम आर्टिकल 100 का, लेकिन उसके लिए क्या हुआ 120 ग्राम वस्तु 100 रुपए की है। फिर बेचते समय अब उसकी बेचने की बारी आई तो वो कह रहा है 40% की उसने चोरी की, आर्टिकल में 40% की चोरी की, क्योंकि जो अगर आप 40% की चोरी करोगे तो क्या कर रहे हो, उसका मतलब आप उसे आर्टिकल कम दे रहे हो, ठीक है। तो 40% की चोरी की और आप बोल रहे हो कि मैं 10% की हानि पे दूंगा, तो 10% की आप कह रहे, देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन समझिएगा, अगर आप कहीं से चोरी करके लाओगे ना तो आप अपने ग्राहक को नहीं बताओगे कि आपने चोरी की हुई है, तो आप तो केवल उसे मार्केट रेट पर ही दोगे, ये तो उसका फायदा है। 10% हानि पर तो मतलब कितने में दे रहे हैं आप उसे, 90 में। अगर आपने यहाँ पर 40% की चोरी की तो आप 100 ग्राम पे, ठीक है ना। अगर आप तो आप कहां पर दिखाओगे, आप इस पे दिखाओगे कि मैं तो 100 ग्राम में आर्टिकल, 120 थोड़ी ना दोगे, तो वो 100 ग्राम में भी चोरी कर रहा है, तो कितना दे रहा है वो यहाँ पर 60 ग्राम आपको आर्टिकल दे रहा है 90 रुपए में। तो ये एसपी हो गया, खरीदा 120 100 रुपए में, बेच रहे हो 60 ग्राम 90 में, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालने के 2 तरीके हैं। मैं आपको इससे स्टार्टिंग में जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, या तो आप आर्टिकल सेम कर सकते हो या फिर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल सेम कर रही हूँ, यहाँ पर 120 ग्राम है, यहाँ पर 60 है, तो इसको भी 120 बनाने के लिए सीधा 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। 120 ग्राम आर्टिकल आप 100 रुपए में लेके आए, 120 ग्राम आर्टिकल आपने 180 में बेच दिया, आपको पता चल रहा है क्लियर कितने रुपए का फायदा हो रहा है आपको, 80 रुपए का फायदा। कितने पर हुआ, 100 पर, अगर 100 पर है तो उतने ही % का होता है, तो कितने % का फायदा हो गया यहाँ पर, ये आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 80% का। आप देख सकते हो कितना बड़ा वो बेईमान दुकानदार था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये आपका टाइप नेक्स्ट, ये आपका जो लेवल है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें आपको बोला गया है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचने की बात कर रहा है। अब तक आपको क्या था, सीधे यहाँ पर जो थी वो परसेंटेज दी हुई थी, अब की बार बोला है कि X%, ठीक है। तो X% लाभ पर बेचने की वो बात कर रहा है, लेकिन
20% कम वजन तोलता है और फिर भी उसको ओवरऑल जो उसको प्रॉपर प्रॉफिट हुआ ना, जो उसने अपना पूरा प्रॉफिट देखा, अब तो उसको हुआ 37.5% का, जो इसको ये 37.5% का प्रॉफिट हुआ। अब तक तो हम ये वाला प्रॉफिट क्वेश्चन में निकालते थे, लेकिन अब की बार उसने आपको बता दिया कि उसको जो पूरा प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है। दुकानदार को फिर भी कम तोलने के बाद अपना पूरा वहां पर जितनी भी उसको बेईमानी करनी थी उसके बाद जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 37.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बस क्वेश्चन में सीधा वही मैंने मान लिया कि भाई 100 ग्राम जो उसका आर्टिकल है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि वो उसको यहाँ पर x% के लाभ पर बेचने की बात कर रहा है, जिसका मुझे नहीं पता कि कितने पर। अगर बोलता कि 20% के प्रॉफिट पर बेचने की बात कर रहा है तो मैं सीधे यहाँ पे लिखती 20% 120 में देने की बात कर रहे हैं। तो आपको तो इसी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वजन कितने कम तोल रहा है, वो वजन तोल रहा है यहाँ पर 20% कम वजन तोल रहा है। तो कितना वजन दे रहा है वो उसको, 80 दे रहा है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर निकालना है कि उसने उसको दिया कितने रुपए का वो, लेकिन उसको पूरे पे प्रॉफिट कितने का हो गया, 37.5% का। सीधे यहाँ से हम यूनिट उठाएंगे। अब देखिएगा, अगर आप 37.5% को आप देखिएगा, इसका मतलब होता है आपका जो 37.5 का मतलब होता है 3/8। अगर आपको इतना क्वेश्चन समझ आ रहा है, इतना आपको समझ आना चाहिए कि आप यूनिट कैसे बनाते हो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ। आप क्या करोगे, 37 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 74 एक आप प्लस करोगे 75/200, क्योंकि परसेंटेज आप यहाँ से सीधे आप इसकी हटाओगे। तो नीचे हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। अगर वो 37.5% प्रॉफिट बोल रहा है तो 3 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यूनिट में 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो बोलता है कि लॉस है तो इसका लॉस होता है, नीचे हमेशा सीपी होता है। अब देखो मेरे हिसाब से उसका सीपी कितना है, यहाँ पर 80 है और उसने सीपी कितना दिया, 8। तो 8 यूनिट बराबर किसकी हो गई, 80 की। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 10 आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सीधे क्या, क्योंकि वो यहाँ पर 10% के प्रॉफिट पर दे रहा है तो कितने में देगा वो इसको, 100 वाला आर्टिकल 110 में, ठीक है। तो वो दे कितने में रहा है, यहाँ पर इसको 110 में दे रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू पूछी है। 100 वाला आर्टिकल 110 में दिया जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर आप सीधे बता सकते हैं 100 पर कितने एक्स्ट्रा, 10 ज्यादा है तो 10% है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई, ठीक है। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से निकालोगे 30 का फायदा 80 पे, तो वो आपका पूरा फायदा 37.5 आएगा, ठीक है। आपसे केवल उसने x की वैल्यू पूछी थी जो आपकी 10% आई, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिया जाता है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट के थ्रू बताना है, ठीक है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट जब मैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास होगी उसमें मैं आपको ये सोल्व करके बताऊंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का वादा करता है लेकिन 20% कम वजन तोलता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो इसमें भी आपसे x की वैल्यू ही पूछी गई है परसेंटेज में कि x की वैल्यू इसमें क्या होगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और एक बार फिर मैं आपसे बोलती हूँ, अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें मेरी वीडियो में कोई भी कमी आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उसको पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूँ।